आज हम करेंगे एवरेज स्पीड से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। ओके, कल हमने एवरेज स्पीड के बारे में डिस्कस किया था ना, तो टुडे वी विल डिस्कस न्यूमेरिकल्स व्हिच आर रिलेटेड टू योर एवरेज स्पीड। सो हियर इज द न्यूमेरिकल। सी, अ कार कवर्स 1/3 part of the total distance with a speed of 20 km per hour and remaining distance with a speed of 44 km per hour. Find the average speed of the car. Okay, so what is the formula of average speed? You know very well that. So the formula of average speed is total distance upon total time. ठीक है, now time taken to travel s upon 3 distance with a speed कितनी है देखो, with a speed of 20 किलोमीटर पर आवर। अब हमको ये निकालना है, ठीक है, यानी कि हमें t1 निकालना है। दैट इज क्या होता है फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो कितना डिस्टेंस है देखो, s अपॉन 3। पता है ना s अपॉन 3 कैसे आया हमारा? सपोज करना है आपने, सपोज जो टोटल डिस्टेंस है ना आपका वो s है, ठीक है। सो 1/3 आधा जो इसका पार्ट है वो कितना आ जाएगा, s अपॉन 3, राइट? s अपॉन 3 एंड टाइम, व्हाट इज द टाइम हियर? दैट इज 20। सो ये आपका आ गया s अपॉन 60 आ रहा है ना, ठीक है। अब सेम वैसे ही आपने निकालना है t2। देखो कितना है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, कितना डिस्टेंस है, रिमेनिंग डिस्टेंस। कैसे आएगा रिमेनिंग डिस्टेंस? टोटल आपके पास s है, रिमेनिंग s अपॉन 3। सो रिमेनिंग कैसे निकलेगा, s माइनस s अपॉन 3, यानी कि 2s/3, ठीक है। अब करो डिस्टेंस अपॉन टाइम 2s/3 एंड व्हाट इज टाइम? दैट इज 44। कितना आ गया, करो इसको सॉल्व, यानी कि s अपॉन 66, सिंपल, ठीक है। सो नाउ एवरेज स्पीड पे बात आ गई है ना। सो एवरेज स्पीड निकालो, कैसे निकलेगी? कितना था टोटल डिस्टेंस? सपोज जो किया था ऐसे किया था ना, वो तो हमने वो निकाले थे, इसके डिस्टेंस निकाले थे, है ना। सो टोटल डिस्टेंस कितना है हमारे पास, s। टोटल टाइम कितना आया था, t1 एंड t2। t1 आया था s अपॉन 60, t2 आया था s अपॉन 66। नाउ सॉल्व इट, टेक एलसीएम, टेक एलसीएम। ये सारा सॉल्व करके आपके पास आएगा दैट इज 31.43 किलोमीटर पर आवर। दिस इज योर एवरेज स्पीड। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज, एंड हाँ ये भी आपका एवरेज स्पीड से ही रिलेटेड न्यूमेरिकल है, ठीक है। सो अ कार कवर्स फर्स्ट हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस विद अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर एंड सेकंड हाफ विद अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। तो यहाँ पे जो चीज है, जो कॉमन चीज जो आपको देखने को मिल रही होगी शायद, दैट इज डिस्टेंस। हियर डिस्टेंसेस आर इक्वल। सो इन केस if distances given are equal, ठीक है, तो फॉर्मूला कौन सा यूज करना है? तो आपने स्पीड के लिए जो फॉर्मूला आप यूज करोगे वो है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, ठीक है। ये फॉर्मूला हमारा इस क्वेश्चन में यूज होगा, क्यों होगा मैंने आपको बता दिया। देखो हियर v1 कितना है 36, v2 कितना है 54। यूनिट्स लगाने नहीं भूलने, ठीक है, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब कुछ नहीं, सिंपली वैल्यूज पुट करो, क्या आ जाएगा, 2v1 दैट इज 36, v2 दैट इज 54, v1 दैट इज 36, v2 दैट इज 54। सॉल्व इट, मैथ्स तो आता होगा ना अच्छे से, सॉल्व इट। सॉल्व करके क्या आ रहा है हमारे पास, दैट इज 43.2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सो इस
इसको सॉल्व करके आ रहा है 43.2 किलोमीटर पर आवर, दैट इज योर एवरेज स्पीड, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं एवरेज स्पीड के, ठीक है, जो कि आप सबको पता होने चाहिए। एवरेज स्पीड इन डिफरेंट सिचुएशन, द फर्स्ट वन और सेकेंड वन तो मैंने आपको करवाए हैं पिछले लेक्चर में, ठीक है। इसमें क्या है, बॉडी ट्रैवलिंग डिफरेंट स्पीड विद डिफरेंट डिस्टेंसेस, तो उसके लिए हमने ये फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। अगर आपका डिस्टेंस डिफरेंट है तो ये फॉर्मूला यूज होगा। इफ डिस्टेंसेस आर इक्वल, डिस्टेंस आपके इक्वल हैं, तब हमारा ये फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। इफ डिस्टेंसेस आर इक्वल विद स्पीड्स v1 v2 v3 रिस्पेक्टिवली, तब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे एवरेज स्पीड का, ठीक है। बॉडी मूविंग विद डिफरेंट स्पीड्स इन डिफरेंट टाइम इंटरवल, तब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे एवरेज स्पीड का, ठीक है।